हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, कल तक हम लोग 8.1 का 4 क्वेश्चन बना चुके थे। आज उसी का 4 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं ना। कल जो वीडियो नहीं देखे उसमें आप जाके देखिएगा, तो वहाँ पे चौथा प्रश्नावली का हम लोग पहला दूसरा सवाल हल कर चुके थे। आइए आज हम लोग तीसरे सवाल को हम लोग हल करते हैं। इसमें आप लोग को 3 सवाल दे रखा है, जो कि हमने सवाल पहले से ही लिख लिया है। अगर आपके पास किताब होगी तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग का पहले ए का मान दे दिया है यहाँ पे ना। एक बताया कि एक आप लोग का त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिनमें 90 डिग्री जो है वो कोण ए है, और बाकी साइन बी, कॉस सी तथा टेन बी का मान निकालना है इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके। तो आइए पहले हम लोग पहले वाले को बनाते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को। तो पहले वाले के लिए आपको एक त्रिभुज लेना होगा जो कि समकोण त्रिभुज होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे बोल रखा है कि कोण ए क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लोग चलिए बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ से। ये समकोण त्रिभुज है जो कि ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री कोण ए को बताया है ना। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी है और ये सी है। देखिए अब चौथा के प्रश्नावली के तीसरा में ए में क्या दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है, यानी ये जो ए बी है इसका मान दे रखा है 12। ए सी जो आप लोग का है, यानी ए सी ये जो है ये 5, और बी सी जो है ये आपका ये वाला जो कर्ण कहते हैं हम लोग उसको 13 दे रखा है ना। तो ये आप लोग का देखिए, यहाँ से हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि कर्ण हमेशा सेम रहता है, बस आधार और लंब कोण के आधार पे ये बदलते रहते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं, पहले क्या निकालना है, साइन बी निकालना है ना। यानी इस फिगर का प्रयोग करके हम लोग साइन बी को निकालना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ से ना। देखिए साइन बी बराबर, साइन बी यहाँ से हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे का कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, साइन बी बोला है तो आपका ये वाला कोण होगा, है ना। तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ये आधार हो जाएगा और कर्ण आपका वही रहता है। तो यानी लंब जो हो जाएगा वो आपका AC है, और कर्ण जो है ये आप लोग का BC है। अब देखिए आप लोग का AC का मान दे रखा है और BC का मान दे रखा है, यानी 5/13। ये साइन बी हो गया। इसी तरीक़ा से दूसरा अब निकालना होगा, है ना। कॉस सी यहाँ पे दे रखा है, तो कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी बराबर, कॉस का फार्मूला क्या होता है ना। जितने लोग अभी तक फार्मूला वाले वीडियो नहीं देखे उसमें जाके आप देख ले। वहाँ पे हमने सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो त्रिकोणमिति के सभी प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसको हमने बता रखा है। देखिए कॉस सी बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। अब सी बोला है तो सी देखिए ये वाला हो जाएगा कौन, है ना। ये वाला सी कौन है, तो अब सी कौन के सामने वाला लंब हो जाएगा, है ना। जबकि हमको चाहिए आधार, और ये तो कर्ण है तो आधार AC हो जाएगा, है ना। तो आधार AC बटे का यहाँ पे कर्ण आपका वही हो जाएगा BC। अब देखिए आधार जो आप लोग का AC है, AC का मान कितना है 5 बटे का आप लोग का 13। ठीक है, उसी तरीक़ा से अब टेन बी, यहाँ से तीसरा निकालेंगे हम लोग। टेन बी बराबर, देखिए टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे का आधार। अब देखिए लंब कौन सा है, यहाँ पे टेन बी बोला है तो ये वाला बी है ना। ये आपका बी है, कौन बी है। तो अब इसके सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, यानी AC अपॉन का AB। अब देखिए AC का मान कितना है 5 है, AB का मान 12 है, और इस तरह से आप लोग का एक यहाँ से निकल गया, है ना। ये वाला पहला निकल चुका है। अब हम लोग को दूसरा निकालना है, यानी अब इसके आधार पे एक आप लोग का समकोण त्रिभुज बनाना है। इनमें जो जो मान दर्शा रखा है उसको आपको पुट करना होगा, रखना होगा, और इसके आधार पे आप लोग का चौथा प्रश्नावली का B निकालना होगा। तो आइए फिर से हम लोग यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप लोग का कोण है वो 90 डिग्री है, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग का दे रखा है AB 20 दे रखा है, AC आप लोग का दे रखा है यहाँ पे 21,
और BC दे रखा है आपका 29। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है कोण। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग को निकालना है, अब ये वाला B का मान निकालना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ से फिर से हम लोग का तीनों यही चीज़ें हम लोग को निकालना होगा, ज्ञात करना होगा। तो चलिए आइए निकालते हैं B को। B का पहला है ना, लेना होगा ये साइन B। अब देखिए अभी हमने ऊपर में बताया कि साइन B यानी B कोण के आधार पे लंब और आधार क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, बाकी कर्ण आप लोग का सेम रहता है। तो यहाँ से साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। देखिए यहाँ से लंब का मान क्या आ जाएगा, अब बी बोला है तो B यहाँ से ये आप लोग का है ना, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसके सामने वाला लंब होता है और ये आपका कर्ण, तो ये आप लोग का आधार हो जाएगा। तो यानी AC बटे का ये आप लोग का क्या हो जाएगा, BC। साइन B बराबर AC का मान कितना है आपके पास 21 दे रखा है, BC का मान कितना है 29। ये आप लोग का साइन B बराबर हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग का दूसरा फिर से निकालना होगा। दूसरा क्या है, यहाँ से cos C है, तो cos C बराबर आधार बटे का कर्ण। अब देखिए आधार क्या होगा, यहाँ पे C बोला है, C ये वाला है ना, C ये है आपका, C वाला ये है, तो इसके सामने वाला तो लंब है, यानी ये आधार हो जाएगा इसका, यानी AC आप लोग का आधार है और कर्ण तो वही है जो आपका साइन में लिए थे ना। तो अब AC देखिए, AC आप लोग का 21 अपॉन का 29। उसी तरह से आप लोग का अब एक बचा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप है ना, tan B बोला था निकालने के लिए, तो ये tan B के बारे में हम लोग निकालते हैं। तीसरा tan B बराबर क्या होता है, tan का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ही लिखा है ना, लंब बटे का आधार, यहाँ से लंब अपॉन का आधार। अब देखिए tan B बोला है, तो यहाँ पे B ये वाला है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी AC आपका लंब कहलाएगा और AB आप लोग का या BA आप बोल सकते हैं क्या कहलाएगा, आधार, यानी आपका 21 अपॉन का 20। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका 8.1 का प्रश्न वाली 4 का 1 2 इससे पहले वाले वीडियो में बनाए थे और थर्ड यहाँ पे हमने बनाया है। अब इसमें एक सवाल और है, ये A B और C एक सवाल और है जो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा है ना। आप लोग इसको अच्छे से देख ले और समझ लें, एक ऐसे एकदम इसी के आधार पे यहाँ पे C भी आप लोग का है ना, और इसी के आधार पे आपका देखिएगा तो पाँचवा भी है, तो हम पाँचवा आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं ना, और यहाँ से हम लोग बनाते हैं, इसलिए कि 5 नंबर क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही दो फिगर दे दिया है, और 6 में भी आप देखिएगा अगर आपके पास बुक होगा तो 5 और 6 में दोनों में फिगर दे दिया है, एक तरफ आपका कर्ण का मान है, एक तरफ लंब का मान है, एक तरफ आधार का मान है, और वहाँ से आप लोग का कुछ भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ देता है ना। तो हम लोग शुरू से ही वही निकालते हुए आ रहे हैं ना, कि आपका 2 दे रखा है तो पैथागोरस के माध्यम से हम लोग फार्मूला से तीसरा निकालते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम लोग पूरे जो जो मान त्रिकोणमितीय अनुपात में है उसका निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग का मान पैथागोरस का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कि आपको पहले ही दे रखा है वहाँ पे फिगर है ना। तो आप 5 और 6 आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, है ना। अगर नहीं बनेगा तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका हल फिर से बना के डाल देंगे। 7वां नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ से 7वां नंबर प्रश्न ये है कि आपके पास साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू है 4/5। तो आपको बोल रखा है यहाँ से कि कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें, ये आप लोग का यहाँ पे क्या रखा है। तो देखिए पहली बात है तो हम लोग को ये देखना होगा यहाँ पे हल में, सबसे पहली बात है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो हम लोग अभी देख के ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं ना, लम अपन का
कर्ण होता है, यानी लंब बटे का कर्ण, यानी 4/5। यहाँ से आपका लंब 4 कार्य करेगा और कर्ण के लिए 5 काम करेगा, है ना। यानी यहाँ पे आप लोगों को आधार की आवश्यकता पड़ेगी। हमने अभी बताया था कि जहाँ पे अगर दो चीज़ें दिया रहे, एक चीज़ें आप लोग को निकालना हो, तो पैथागोरस फार्मूला का प्रयोग करके उसके माध्यम से हम लोग तीसरी चीज़ें ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो आइए पहले एक आप यह बना लेते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज। ये कोई आपका ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, 90 डिग्री है। देखिए लंब का मान दे रखा है ना, लंब का मान कितना है, 4 है, और कर्ण का मान 5 है। यानी पहले आपको आधार इसका ज्ञात करना होगा, आधार निकालना होगा। आधार के लिए आप लोग का क्या है, पैथागोरस फार्मूला है। पैथागोरस याद कीजिए, आधार बराबर पैथागोरस क्या बताए थे हम। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा सूत्र वाला, तो उसमें आप लोग को मालूम होगा कि उसमें क्या बताया गया था ना। तो पैथागोरस आधार बराबर पैथागोरस का फार्मूला बैठाया जाए, पैथागोरस सूत्र से। तो यहाँ से आधार बराबर, क्योंकि आधार यहाँ देने दिया हुआ नहीं है, तो आधार हम लोग को निकालना होगा ना, तभी हम लोग कॉस और टेन का मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण में से हम लोग लंब को माइनस कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान आपका किताब में ही, प्रश्न में ही दे रखा है ना, कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, अगर तो यहाँ से आप लोग का रूट अंडर ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये 16 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो रूट अंडर 25 में से 16 को घटाइएगा तो 9 आएगा, और इसका कितना निकलता है, 3। यानी आधार बराबर आपका कितना आ गया, 3। तो यहाँ से आधार का कार्य करेगा 3। अब देखिए आपके पास लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है, तो आप कॉस थीटा और टेन थीटा आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं ना। आइए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, और कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में निकालते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए देखिए, यहाँ से आपका कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना था, है ना। तो कॉस थीटा और टेन थीटा यहाँ से हम लोग लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। अब देखिए यहाँ पे अगर फिगर आपको लिखे हुए होंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से, इसका इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, है ना। इसमें आधार आप लोग का ये कार्य करेगा, है ना। ये जो हम लोग अभी निकाले थे, ये लंब काम करेगा, और ये आपका क्या काम करेगा, कर्ण काम करेगा। तो यहाँ से आप लोग को देखना है इसमें कि आधार हो जाएगा। आधार यानी कहने का अर्थ है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, दिखता होगा यहाँ से, है ना। आधार यहाँ से कार्य करेगा आपका BC, फिगर में आप देख लीजिए, आधार काम करेगा BC, बटे का आपका क्या काम करेगा यहाँ से, कर्ण। तो कर्ण क्या आपका AC। अब बताइए यहाँ से BC का मान कितना है, अभी निकाला गया है 3, और AC का मान कितना है 5, यहाँ से निकल गया। अब इसी तरीक़े से आपका tan का भी निकालना होगा, ये पहला था, दूसरा ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे का आधार। देखिए लंब आपका ये काम कर रहा है ना, AB, और आधार ये काम कर रहा है BC, तो AB अपॉन का BC। अब देखिए AB का मान कितना है, 4 है, और BC का मान कितना है आपका, 3 है ना। तो इस तरह से आप लोग का दोनों मान कहा था यहाँ पे ज्ञात करने के लिए, ये वाला मान कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए हम लोग दोनों मान यहाँ से ज्ञात कर लिए हैं, है ना। यहाँ से दोनों मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो अब यहाँ से अब हम लोग चलते हैं नए सवालों की तरफ, यानी 7वां में दूसरा सवाल है। ये 7वां का पहला सवाल था, है ना, ये 7वां का ए था। अब 7वां का दूसरा सवाल यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए 7वां का दूसरा सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 का B। यहाँ पे भी बस वही दे रखा है आप लोग का, है ना, क्या साइन थीटा बराबर दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है
3/4। तो आप लोग को मान ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए। चलिए देखिए सेम इसी तरीका से होगा, बस वहाँ पे ठीठा था, यहाँ पे आप लोग का क्या आ गया है, यहाँ पे बस आप लोग का ए आ गया है ठीठा की जगह पे, है ना। तो आइए यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन ठीठा बराबर फार्मूला होता क्या है ना। साइन ठीठा बराबर फार्मूला होता क्या है, यहाँ से सबसे पहली बात है यहाँ पे। और थोड़ा सा आप लोग देखिएगा बैकग्राउंड आवाज़ थोड़े से उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। इधर आप अपना सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन ए बराबर होता है लम बटे का कर्ण। अब देखिए 3/4 है, तो यानी ये आपका क्या कहला जाएगा, लम कहला जाएगा 3 और कर्ण कहला जाएगा 4। हाँ ये ना, ये आपका है। तब यहाँ से पहले आपको क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा, तभी तो कौसे और tan ए निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकल पाएगा, है ना। तो हम लोग आइए पहले इसको निकालते हैं पैथागोरस फार्मूला से, है ना। यहाँ पे निकाल लेते हैं पैथागोरस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग। यहाँ से आप लोग का आ जाएगा पैथागोरस आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका 4 है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस का 9। और यहाँ से अगर ये माइनस होगा तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 7, यानी रूट 7 आपका आ जाएगा क्या, आधार। तो आप लिख लेना है ना यहाँ पे कि लम बराबर 3, कर्ण बराबर 4 और आधार बराबर रूट 7। अब यहाँ से आप लोग को cos ए और tan ए का मान ज्ञात कर लेना है। तो आइए cos ए और tan ए का मान ज्ञात करते हैं ना। तो cos ए बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे, cos ए बराबर हो जाएगा आधार बटे का कर्ण। आधार का मान कितना आया था अभी, रूट 7। कर्ण का मान यहाँ पे कितना है 4। इसी तरीक़ा से भी निकलेगा tan ए बराबर लम बटे का आधार। लम का मान कितना दे रखा है ऊपर में, देखिए 3 यहाँ पे है प्रश्न में, है ना। और आधार हमने अभी निकाला है रूट 7। ये आपका 7 का भी दूसरा का निकल गया, आप देख लें, है ना। चलिए अब 8वां सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है साइन थीटा 3/5। ये आपका सवाल दे रखा है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें यानी मान निकाले, है ना। तो देखिए सेम जैसे अभी यहाँ पे बनाया है सारा सेम है ना। यहाँ पे भी मान दे रखा है, यहाँ पे भी मान दे रखा है, तो यहाँ से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं ना। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है 3/5 है, और इसका फार्मूला होता है लम बटे का कर्ण। देखिए लम बटे कर्ण यानी लम का मान कितना कार्य करेगा 3 और कर्ण का मान कितना कार्य करेगा तो 5। और हम लोग अभी ऊपर में देखे कि अगर लम 3 हो और कर्ण 5 हो तो आपका क्या आ जाता है आधार बराबर,
यहाँ से हम लोग तुरंत पाइथागोरस के फॉर्मूला से जैसे हम लोग निकाले थे और सही आधार बराबर निकाल लेंगे, है ना। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ से रखिए और यहाँ पे साइड में आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस सूत्र से। देखिए आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे रखा है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। ये यहाँ से आप लोग का रूट अंडर 25 माइनस का 9 और ये रूट अंडर 16 और 16 का 4, यानी आधार बराबर 4 आ जाएगा ना। तब यहाँ पे उसी तरीक़ा से लिख सकते हैं ना, आधार बराबर क्या आ जाएगा 4। यहाँ से लंब बराबर ये है, कर्ण बराबर ये है, आधार बराबर है जो आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ से जो मान दे रखा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं ना। यहाँ से मान दे रखा है पहले आपका cos थीटा, तो आइए पहला cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे का कर्ण। अब देखिए यहाँ से आप लोग का आधार का मान जो हमने निकाला है अभी 4 है और कर्ण का मान प्रश्न में ही दे रखा है 5। उसी तरीक़ा से बी में आप लोग का जो निकालना है वो tan थीटा। tan थीटा में भी देखिए आप लोग का लंब बटे का आधार है और लंब प्रश्न वाली में ही दे रखा है 3 है ना, और बटे का 5। तो आपका यहाँ से 8वां प्रश्न भी बन चुका है ना। अब 8वां प्रश्न के बाद यहाँ पे देखिएगा 9वां प्रश्न में भी सेम ऐसे ही cos थीटा, देखिए हम दिखा देते हैं ना, एकदम आसानी से बन जाएगा अगर आप लोग बनाइएगा तो इसको सही से। cos थीटा बराबर दे रखा है यहाँ पे 9वां प्रश्न देखिएगा तो 4/5 है और आपको जो ज्ञात करना है वो tan थीटा का मान निकालना है। ज्ञात करना है ना, तो देखिए यहाँ से भी आसानी से है ना। cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा इक्वल टू आधार बटे का कर्ण। अब देखिए आधार का मान कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला, कर्ण का मान नीचे वाला है ना, यानी 4/5। अब यहाँ से आप लोग का 4/5 आपका आधार है, तो जाहिर सी बात है लंब की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे का आधार। तो लंब निकाल सकते हैं हम लोग इसी पाइथागोरस का फॉर्मूला का प्रयोग करके। यहाँ से लंब निकाल ले, है ना। तो लंब बराबर क्या होता है यहाँ से आपको मालूम होगा, है ना। देखिए लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का मान दे रखा है, इसको रखिए यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का कितना होता है 25, 4 का कितना होता है 16 निकलेगा, तो आप लोग का कितना ये यहाँ से 9 बचता है और 9 का 3, यानी लंब बराबर 3। अब जब लंब का मान 3 आ चुका है तो अब tan का मान आराम से निकल जाएगा क्योंकि tan बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा, है ना। tan बराबर आपका होता है लंब बटे का आधार। तो आइए हम लोग निकालते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार। लंब का मान कितना हम लोग निकाले 3, आधार का मान प्रश्न में ही दे रखा है 4, और इस तरह से 9वां भी आपका निकल गया। आप देख लीजिए 9वां, है ना। और सारे इसी तरीक़ा से 10वां 11वां जितने भी प्रश्न वाली है सारे इसी तरीक़ा से अगर आप इसको सही से समझ जाएं तो आप आसानी पूर्वक उन सभी प्रश्न को 8.1 के जितने भी प्रश्न है आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कतें आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना के आपको फिर से बता देंगे, है ना। आप इसको देख लीजिए एक बार, है ना। यहाँ से जो भी डाउट हो या जो भी दिक्कतें आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग प्रश्नावली शुरू किए थे, ये आप लोग का है, और यहाँ से हम लोग का 8.1 का 4 आपका शुरू हुआ था ना। चौथा प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ था, ये आपका चौथा प्रश्न 8.1 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है जिसका तीसरा ये है ना। यहाँ से ए और बी का मान हमको ज्ञात करना था, ये सारे आपका देख सकते हैं ना। यहाँ से ये है, देख लीजिए आप लोग।
अगर जो भी डाउट हो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। जो भी इसमें डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसमें हम फिर से अलग से वीडियो बना देंगे। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।